कौन? साहब मैं हूँ। आ जाओ, गेट खुला, अंदर आ जाओ। मैम साहब, मैम साहब दिखाई ना दे रही। अरे वो किसी काम से बाहर गई हुई है, वो 2-3 दिन बाद आएंगी। अच्छा साहब, ठीक है साहब, मैं घर का काम वाम कर लेती हूँ। अरे आज क्या बात है, आज तो जींस टॉप पहन के आई हो। अरे साहब ऐसी कोई बात ना, साहब मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि जींस टॉप पहन लूं, और उसी ने दिया था इसलिए मैंने पहन लिया। वैसे एक बात तो है, जींस टॉप में तुम लग बहुत खूबसूरत रही हो। अरे साहब ये तो हम गरीब तो देख के रह जाए, मैं बस मन करा था मैंने पहन लिया, मेरी फ्रेंड ने जबरदस्ती करी। चलो कोई बात नहीं, अपने शौक पूरे भी करने चाहिए। अरे मैंने तुम्हें कभी ऐसे जींस टॉप में देखा नहीं है ना, हमें सूट सलवार पहन के आती हो या साड़ी पहन के आती हो, इसलिए बोल दिया मैंने भी। अच्छा साहब, मैं जींस टॉप में इतनी अच्छी लग रही हूँ? अरे मैं क्या बताऊं, बस। अच्छा साहब, मैं घर का काम कर लेती हूँ जल्दी से, ठीक है? चलो कर लो। अरे यार, रिया तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आज। आज दिखाया ने मुझे अपना असली रंग। सूट सलवार में तो बिल्कुल बेकार लगती थी, पर आज जींस टॉप पहन का आई है। इससे बात करूं क्या? स्वाति भी नहीं है घर में, क्या करूं? आज मेरे दिल आ गया इस पे, इससे बात करके ही देखता हूँ, क्या पता काम हो ही जाए। ऐसे करता हूँ। रिया, जी साहब। इधर आना। आई साहब। जी साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं ये कह रहा था, आपके पति क्या काम करते हैं और कौन कौन है आपके घर में? अरे साहब, आपको अपने पति के बारे में ना ही बताओ तो अच्छा है। पी के पड़ा रहता है, एक नंबर का बेवड़ा है, ना तो काम करता है और ना तो कहीं कुछ काम देखता। तो इसका मतलब तो कमाने वाली तुम ही हो घर में? बस साहब, मैं ही करती हूँ, आपके यहाँ काम कर जाती हूँ, और 2-3 जगह है वहाँ काम कर जाती हूँ। मिल जाते हैं, महीने के बैठ जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये साहब। बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है हमारा। तो 5,000 में चल जाता होगा गुजारा आपका? अरे साहब, कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है। कभी के यहाँ किसी के यहाँ कुछ फंक्शन हो तो कहीं किसी के यहाँ कोई 1-2 घर बता भी देते हैं, तो उनके यहाँ काम वाम कर लेते हो तो पकड़ा देते हैं 500-600 रुपये। अरे यार, तुम कितनी मजबूर हो, तुम कैसे घर का खर्चा चलाती होगी 5-6 हज़ार रुपये में? अरे 5-6 हज़ार रुपये तो हमारी पेट्रोल ही लग जाता हमारी गाड़ी का। चलो कोई बात नहीं, जितनी मुझसे मदद हो बनेगी उतनी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ जी साहब, बोलिए ना। तुम ना एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकती हो। एक्स्ट्रा पैसे? वो कैसे साहब? इधर बैठो। नहीं साहब, मैं खड़ी ठीक हूँ, आप बताइए ना। अरे बैठो तो सही, एक्स्ट्रा पैसे की बात होगी। एक्स्ट्रा पैसे, बैठो तो सही। जी साहब, बताइए आप। तुम्हें पैसे कमाऊंगा। हाँ साहब, बताइए ना, कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुम्हारा पति है बेवड़ा, और तुम इतनी सुंदर हो, इतनी जवान हो। अरे तुम अपनी जवानी क्यों खराब कर रही हो? अरे जवानी का अपना फायदा उठाओ। अरे तुम झाड़ू पोछे में इतने पैसे नहीं कमा पाओगी जितने जवानी से पैसे कमा लोगी। अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही, आप कहना क्या चाह रहे हो साहब? तो तू मेरी बात सुन, तू एक दिन मेरे साथ बिता, मैं तुझे पूरे 50,000 रुपये दूंगा। तो पूरे साल में भी 50,000 नहीं कमाती होगी, सिर्फ तू एक दिन में कमा लेगी। पर हाँ, अगर तू चाहेगी तो। अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं साहब, मैं ऐसे वैसी लड़की नहीं हूँ, अपनी मेहनत करके पैसे कमाती हूँ। और हाँ साहब,
अगर मैम साहब को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी और एक दो जगह करती हूँ ना वहाँ भी चली जाएगी। नहीं साहब, मेरे को इन चीज़ों से दूर रहना है। साहब आप तो खामखा ऐसे में बात करने लगे मेरे से। अरे तेरी मैम साहब को कुछ नहीं पता चलेगा, ना तू बताएगी ना मैं बताऊंगा, कौन बताएगा उसे? हटाओ। नहीं साहब, हम ना मेहनत करने वाले इंसान हैं, हम ऐसे वैसे काम नहीं करेंगे साहब। आप तो खामखा मेरे पीछे पड़ के रह गए। अरे मैं कह रहा हूँ ना 50,000 रुपये कम नहीं होते। अरे 50,000 रुपये तो एक दिन के मुझे भी नहीं मिलते। मैं पूरे महीने नौकरी करता हूँ जो 50,000 मिलते हैं, और तुझे तो ये तो सिर्फ एक दिन के मिल रहे हैं। मान जाना, किसी को नहीं पता चलेगा। साहब आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मैम साहब को पता चल गया ना तो मुझे तो जान से मार देंगी। ना साहब, मेरे से नहीं होगा ये सब। तो सोच लो फिर तुम अभी 50,000 रुपये सिर्फ आज के, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अरे अपने आदमी को ना इंग्लिश की शराब पिलाना, और ये जो तुम मंगे हुए कपड़े पहन रखे हैं, अरे अपने लिए शॉपिंग करना। मैं अब भी कह रहा हूँ, तुम मान जाओ मेरी बात। तुम ना 50,000 में बहुत कुछ खरीद सकती हो। अपने घर में अच्छी अच्छी सब्जी बनाना, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना। बस एक दिन की तो बात है, मान जाओ ना। पर साहब अगर मैम साहब को... अरे फिर मैम साहब, अरे उसे नहीं पता चलेगा, तुम छोड़ो ना मैम साहब। अच्छा ठीक है साहब, पर साहब 50,000 रुपये कम नहीं है साहब? कम है? चल तू बोल कितने लेगी? अरे साहब, जब आप 50,000 रुपये दे ही रहे हो तो अपनी मर्जी से आगे भी बढ़ा सकते हो साहब। चल ठीक है, 60 देता हूँ। अब तो ठीक है, अब तो 10 और बढ़ा दिए। ठीक है साहब। चले तो फिर अंदर। चलो साहब। आओ यहाँ बैठो, हो जाओ, अपने ही समझो। हाँ जी साहब, आप भी तो बैठो ना साहब। साहब मेरे को तो अब भी डर लग रहा है। मैम साहब बहुत खड़ूस है, इतना चिक चिक करती हैं, इतना चिक चिक करती हैं, मेरा तो सिर दर्द कर लेती हैं साहब। साहब बहुत डर लग रहा है मुझे तो। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम इधर आओ। तुम्हें तो बहुत डर लगता है मैम साहब से। साहब डर लगना वाली बात ही है साहब। अगर मैम साहब को अगर गलती से भी भनक लगी ना तो साहब... अरे कुछ नहीं होगा। और सुनो, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो सबसे पहले मुझे फोन करना। सच्ची साहब? अरे जब कह दी तो कह दी, किसी भी चीज की जरूरत हो फोन कर देना, तुरंत वो तुम पे हाजिर मिलेगी। अब मैं तुम्हें ना पैसों में तोल दूंगा। सच्ची साहब? हाँ, बस तुम मेरे मन की करती रह करो बस। और हाँ, और तुम अपने बेवड़े पति को अच्छी अच्छी शराब पिलाना, वो भी तुम्हारी तारीफ करेगा। अरे साहब आप भी कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ उस बेवड़े इंसान से। बस अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम और मैं मिल गए हैं आपस में, और हम अपना काम करें। अरे साहब चलो, वैसे तुम अच्छा लगा ना? हाँ साहब बहुत अच्छा लगा। चलो, जो वादा मैंने तुमसे कहा था उसे पूरा तो कर दूं। अपना अकाउंट नंबर बताओ। लो इसमें डाल दो। अरे साहब मेरा नंबर तो होगा ना आप पे, उसी में कर दो। आजकल तो फोन पे बहुत चले। चलो मिल गया आपका फोन पे, ये लो, मैंने आपके में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, पूरे 60,000 रुपये डाल दिए आपके अकाउंट में, चेक कर लो। ए साहब
आपने 60,000 रुपये करे हैं? और कितने करने हैं? अरे 60 में ही तो बात हुई थी, 60,000 रुपये कर दिए। आपने मेरा वादा पूरा करा, मैंने आपका वादा पूरा कर दिया। अरे ना ना साहब, 60,000 नहीं, मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए साहब। ये क्या कह रही हो तुम? 5 लाख रुपए? अरे 60,000 रुपए की तो बात हुई थी और 60,000 मैंने तुम्हें दे दिए। एक बात बताओ, तुम 5 लाख रुपए मुझसे मांग रही हो, पूरे महीने के मांग रही हो क्या? साहब पूरे महीने के नहीं, मैं अभी के मांग रही हूँ साहब, 5 लाख रुपए। अरे यार, इस टाइम मजाक का मूड नहीं है, मजाक मत करो। साहब मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस बोल रही हूँ, 5 लाख रुपए करो, करो अभी। अरे यार मजाक मत करो, जाओ अपना काम कर लो जाके। साहब काम गया भाड़ में, 5 लाख रुपए कर, वो भी अभी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? साहब बदतमीजी नहीं है, मैं सही कह रही हूँ, अभी कर 5 लाख रुपए। और तेरी बीवी भी नहीं है घर में, अभी चिल्लाऊंगी ना सब इकट्ठे आ जाएंगे और ये कहूंगी कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इसलिए कह रही हूँ अभी कर 5 लाख रुपए। और हाँ, अभी बदतमीजी देखी ना है, जल्दी से 5 लाख। यार ऐसा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देख साहब, मैं तुझसे प्यार से कह रही हूँ, तू मुझे 5 लाख रुपए कर दे बस। और हाँ, टाइम से 5 लाख रुपए कर दे करियो, मेरी खुशी में तेरी खुशी है, वरना मुझे दुख करेगा तो देख ले तेरा क्या होगा, इसलिए कह रही हूँ 5 लाख रुपए कर दे। देखो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बस जो मेरे पे थे मैंने तुम्हारे में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो मैं अभी तेरी बीवी को फोन कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करना, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा घर टूट जाएगा, मेरा हंसता खेलता घर है, उसे क्यों उजाड़ रही हो तुम? तो करना, कह तो रही हूँ, कर जल्दी 5 लाख रुपए। अरे मेरे पास सच में नहीं है, जो मेरे पे थे मैंने तुम्हें दे दिए। देख मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, मुझे 5 लाख रुपए कर दे बस, और मैं तुझसे कुछ ना कह रही, और नहीं तो बुलाऊं सबको। जब मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। नहीं है, दो आवाज। अरे सुन, मैं कर रहा हूँ तुम्हें पैसे। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना पैसा दे दूंगा, अब क्या देने में फट रही है क्या? कितने करने हैं? कितने करने? 440 कर दे, और कितने करेगा? कर जल्दी से, 60 आ ही गए। ठीक है मैं करता हूँ। पैसे देने में ऐसी तैसी हो रही है, अभी ऐसी तैसी ना हो रही थी, मेरे साथ ऐसे कर लो, मेरे साथ वैसे कर लो। रुको, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, 1 मिनट में मंगाता हूँ किसी से। मुझे नहीं पता, जल्दी से कर। लो। अभी तो करा। वैसे साफ तू सच में बहुत अच्छा है, और साफ हमेशा टाइम पे मुझे खुश करता रही हो, वरना देख लियो तेरी खुशी छिन जाएगी। और साफ ये मत सोचियो कि तेरी नौकरी छोड़ जाऊंगी, यही नौकरी करूंगी और टाइम पे भी पैसे करते रहियो, समझ गया साफ? वैसे साफ तो सच में बहुत अच्छा है, साफ टाइम से पैसे करता रहियो, नहीं तो देख लियो तेरी खुशी होगी क्या धज्जियाँ उड़ेंगी। वैसे साफ कैसा लगा मेरे साथ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है आज। कल आती हूँ साहब, ध्यान रखियो मेरा। यार मैंने भी ये क्या कर दिया, अब जब तक मैं जिंदा हूँ ये मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी।
मेरा जीना हराम कर देगी अब। क्या करूं मैं, मेरा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मैंने क्यों किया ऐसा? इससे अच्छा तो मैं कोठे पे चला जाता। भाई वाह, क्या स्टोरी बना रहे हैं लोग। वाह। मामी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे अमित, बड़े दिन बाद आया यार। खुश रहो। और बेटा अमित, ये कौन है? मामा जी, ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली। भाई वाह अमित, कमाल कर दिया यार। तूने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे कम से कम पता तो कर दिया होता, हम भी शरीक हो जाते। मामा जी, मैंने भग के शादी करी है। अरे ये तो तूने गलत किया। पर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए जो तुझे भग के शादी करनी पड़ी? मामा जी, घर वाले मान नहीं रहे थे, फिर मैं इसे यहाँ लेकर आ गया, क्योंकि घर पर लेकर जाता तो मुझे वो धक्के दे के बाहर निकाल देते। अरे यार, तुम्हें तो पता है मामा जी, तुम्हारे बिना मेरा कोई है भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मामा के यहाँ रह लेता हूँ जाके। चल ठीक करा, कोई दिक्कत नहीं। मामा, पर ये तो बताओ, अगर मैं तुम्हारे यहाँ रह लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो ना है? अरे पागल, इसे अपना ही घर समझो यार। हैं? मामा को भला भांजे से क्या दिक्कत हो सकती है? चल अमित, ये तो तूने अच्छा किया, तू यहाँ आ गया। और वैसे भी बहू तेरी काफी सुंदर है। अच्छा अमित, चलो ठीक है, मुझे तो आज कुछ काम है, बाहर जाना है। और बहू रानी को थोड़ा कमरा वमरा दिखाओ, रसोई वसोई दिखाओ, ठीक है? और कुछ खा लो, थक गए होगे, ठीक है? मामा, रसोई में कोई सामान तो कमी ना है? अरे बेटा, तेरे मामा का घर है ये। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ डलवा दूंगा सामान ला के। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब सामान डलवाया हुआ है, सब कंप्लीट है। जो इच्छा करे वो बनाओ और खाओ। आज से इसे अपना ही घर समझो। और देखो, मेरे मामा की ना सेवा अच्छी करना, जैसे मेरे माँ बाप की करती ऐसी मेरे माँ बाप की करो, ठीक है? अच्छा मामा, अब मैं अंदर चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ आराम करो। ठीक है मामा, चल। पता नहीं इस अनपढ़ गंवार को ऐसी लड़की कहां से मिल गई हैं? पढ़ाई लिखाई ये नहीं, कुछ ये नहीं। वाह, पर चलो कोई बात नहीं, आखिरकार है तो हमारे घर में। अब आ जाओ स्वाति। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मामा बहुत अच्छे हैं। सच में आपके मामा बहुत अच्छे हैं। वैसे एक बात बोलूं, हाँ? आपके मामा के साथ कोई रहता नहीं है क्या? नहीं, मेरा मामा रंडुआ है, इनने कभी शादी ही नहीं करी। अच्छा, पर क्यों? अरे पता नहीं, इन्हें शुरू से ना बस अकेला ही रहना पसंद था, तो इसलिए अकेले ही रहते हैं शुरू से। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने कम से कम ये तो है, मामा अपना रख रहे थे हमें, अब यहाँ तो आ गए। अब मुझे मामा पर ही विश्वास था कि मुझे मामा ही रख सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो। पैसे अकेले इंसान की जिंदगी कितने दिन तक है? देखो, अब तो हम आ ही गए हैं और मामा का भी मन लग जाएगा हमारे साथ साथ। उन्हें अच्छा खाना मिलेगा टाइम पे, तो और हमेशा खुश रहेंगे वो। ये तो है। वैसे एक बात बताओ, तुम ड्यूटी कब से स्टार्ट करोगे? अरे यार, अभी काम वाम की बात मत क्या, अभी 4-5 दिन मुझे अपने साथ बिताने दे तू, काम कर लेंगे बाद में। अभी कोई भगे थोड़ी जा रहे हैं कहीं। अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, तैयार हो पाओ तुम फटाक से। तैयार होके कि कपड़े चेंज करके आऊं? हाँ, मतलब कि कपड़े चेंज करके आओ। देखो, बाथरूम ये वाला है और रसोई इधर है। कोई नहीं, रसोई में भी बनाना है क्या कुछ? नहीं, अभी नहीं बनाना, देख लेंगे थोड़ी देर बाद बनाना। ठीक।
आ गए? हम्म। आ जाओ। कैसा लग रहा है मुझसे शादी करके? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं चाहती थी वही हुआ। बस दुख इस चीज़ का है कि हमारे मम्मी पापा मानेंगे नहीं मानेंगे इस शादी को लेके। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे 15 दिन 1 महीना सब मान जाते हैं। हर माँ बाप को अपना बच्चा बुरा ही लगता है जब कोई ऐसा काम करता है तो फिर सब अपना लेते हैं, कोई अपनी औलाद को नहीं भगाता। वो बात तो ठीक है, पर करते भी क्या जब उन्होंने हमारी शादी ही नहीं कराई तो हमें इस कदम उठाना पड़ा। अब यार देखो, तुम्हारे सामने कितनी ब्रोमस करा मैंने भी, तुमसे भी बात कराई, अपने घर पे बात करी, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। हमने मजबूरी में तो एक कदम उठाया है, नहीं हमें कोई शौक पड़ रहा है कदम उठाने का। हाँ वो तो है, पर छोड़ो ये सारी बातें मत करो। अब मैं सो जाती हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अरे इधर को आ जाओ यार। मैं सच्ची में थक गई हूँ यार, रास्ते से थकी हुई हूँ मैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आराम करेंगे। अमित। हाँ मामा। बेटा बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं मामा, नहा रही है शायद। अरे चाय का टाइम हो रहा, थोड़ा 2 कप चाय के लिए बोल दे बेटा। अरे मामा तुमने बड़ी चिंता करी, अभी बनवाता हूँ चाय। हाँ। स्वाति, स्वाति, अरे तुम नहा भी ली? मैं चाय बना रही थी, नहा तो मैं कब की ली। देखा मामा, बिना कहे चाय आ गई। सही कह रहा बेटा, रख दे बेटा, ले ले बेटा। बेटा तुमने पी ली चाय? वो मामा जी मैं चाय नहीं पीती। तो बेटा कोई बात नहीं, कुछ और बना ले अपने लिए, कॉफी बना ले, कुछ और बना ले। नहीं मामा जी, जब आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी जब भी अपने लिए भी बना लूंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मामा हाँ क्या खाओगे खाने में? वही बनवाऊंगा आज। बेटा खाने में आज कुछ अच्छा बनवा लो। अच्छा क्या बनवाऊं? आलू के परांठे। अरे वाह, मेरे मन की बात कह दी बिटिया ने। चलो बहुत अच्छी बात है, आलू के पराठे और दही का रायता, ठीक है। और साथ में हाँ चटनी और थोड़ी पनीर की भुर्जी बना लो आज। हाँ ठीक है ना? क्या ख्याल है अमित? हाँ कोई बात नहीं, खा लेंगे आज, बहुत दिन हो गए पनीर भी नहीं खाया। हाँ हाँ चलो। वैसे मामा एक बात बताओ, तुम सुबह से नजर नहीं आ रहे, गए कहाँ थे आज? अरे गया कहाँ था बेटा, क्या बताऊं, 2-3 लोगों को पैसा दे रखा है और उन्होंने परेशान करके रखा है। जब भी फोन करता हूँ फोन नहीं उठाते। आज घर गया हूँ उनके तो एक बंदा मिला है खाली। अरे मामा तुम तो इतने बड़े दानवीर हो, पैसे दे दे के भूल रखे है तुमने तो। अरे भूलना नहीं हूँ, आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया, जब पैसा लेने आता आदमी, जब तो नजर उसकी कुछ और रहती है, बिल्कुल सीधा साधा सा, और जब मांगने जाओ तो बिल्कुल बिजार का रूप धारण कर ले जैसा अभी मारेगा। बेटा आजकल जमाना वो आ गया है, जब कोई पैसे मांगना आता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है सीधा साधा, और जब देने की बारी आती है जब ऐसे ऐसे बहाने करेगा, ऐसे ऐसे बहाने करेगा कि लोगों को ये समझ नहीं आता ऐसा करते क्यों हैं? अरे कोई मजबूरी है तो रियल में ही बता दो भाई, नहीं देने बस की पहले ही बोल दो दे नहीं पाऊंगा, पर वही बात आती है फिर आदमी कर्ज देगा क्यों। चलो छोड़ो मामा ये सारी बात। मामा मैं तुमसे एक बात पूछूं आज? मैं ये कह रहा था, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? अरे बेटा क्या बताऊं, मैं अक्सर अपने पड़ोसियों को देखता हूं, इनके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, तो मेरा मन ही गवाही नहीं दी कि यार मैं शादी करूंगा ही नहीं। वैसे मामा शादी क्यों नहीं की, क्या रीजन है ऐसा? बस रीजन यही है, मन ने गवाही नहीं दी शादी की, मैंने करी ही नहीं। इसलिए बेटा सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी सोच ये है कि मैं घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। तो मामा तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ? बेटा अकेलापन तो बहुत महसूस होता है, तो फिर? पर दिल गवाही नहीं देता कि मैं शादी करूं, और अब तो वैसे भी अपनी उम्र निकल गई है और कोई टेंशन नहीं, पता नहीं ऊपर वाले ने कितनी जिंदगी लिखी है, बस कट जाएगी अब ऐसी सब कुछ।
तो मामा ये तो बताओ, तुम लगा लेते एक आधी बार ना? अरे भाई कभी कभी टेंशन हो जाती है, एक आध घूंट पी लेते हैं, छुट्टी। पियोगे? नहीं अभी मन नहीं। अरे है मेरे पास। अरे नहीं तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कैसे मामी जी से बात कर रहे हो? अरे मामा और मैं हमेशा फ्रैंकली रहे हैं। कोई बात बात तो ठीक है, थोड़ी शर्म कर ले। बहुत तू खाना बना, कोई टेंशन ना ले। एक बार हम तो ऐसे मजाक करते हैं, ये कौन सा लिए रखा है। हाँ। अरे नहीं मामा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे अमित मुझे पता है तू मजाक कर रहा है। अरे हाँ यार, तेरी मम्मी का फोन आया था मेरे पास। हैं? मम्मी का फोन आया था? मामा तुमने बता तो नहीं दिया हमारे बारे में कुछ? अरे बेटा तू डरे मत, मैंने तेरी मम्मी को समझा दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे जैसा तेरे नसीब में लिखा है वैसी हुआ। अरे ये तो दुनिया का दस्तूर है, जैसा ऊपर वाला लिख के भेजता है वैसी होता है, तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अब तू खाना बनवा, तसल्ली से खाना खाते हैं और शाम को धूप कम हो जाएगी, आराम से निकलेंगे। मामा तो मम्मी कुछ कह तो न रही? अरे बेटा थी कैसे विश्वास दिलाऊं, तेरी मम्मी को मैंने समझा दिया है, वो मान गई है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी बहन है। मामा अब तुम खुद ही बताओ, मैंने क्या कुछ गलत किया? मैंने घर पे भी बात की थी, मम्मी से भी गई, पापा से भी गई, मानने को कोई तैयार ही नहीं है। ऐसा है देखो, मैंने जो भी फैसला लिया वो अपनी समझ से लिया, और कोई भी फैसला अपने घर में एकदम बताने से एकदम नाराज तो होंगी। शादी एक जिंदगी भर का रिश्ता है, और ये तुमने खेल समझ लिया एक तरह से। उन्होंने ये समझा, जबकि तू अपनी जगह ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने उन्हें ज्यादा कहने में भी फायदा नहीं समझा। अब वहां चल के ही बात करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा विश्वास कर ले। मामा मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, पर क्या तुम्हारा मन भी लग जाएगा हमारे बिना? बेटा कोई बात नहीं, अरे मैं भी आता रहूंगा, तुम भी मेरा पता लेना आते रही हो, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है मामा, खाना वाना खा के चला जाऊंगा। बेटा तू एक काम कर, ये सामान ले जा और खाना तैयार कर जा। रख लेंगे सारे कपड़े? हाँ अमित, एक बात बोली? हाँ बोल। हम मामा ले तो जा रहे हैं, क्या सच में मम्मी पापा आपके कुछ कहेंगे तो नहीं? देख स्वाति, मामा पर मुझे ना पूरा भरोसा है, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मामा ने ना अच्छी तरह समझा दिया होगा। वैसे सही कह रहे हैं, अपने माँ बाप अपने ही होते हैं, हम ऐसे कब तक रहेंगे यहाँ पे? अरे यार मुझे भी ना मामा के ऊपर बोझ बनता मेरा भी दिमाग बहुत ख़राब है यार, इनके ऊपर कब तक रहेंगे, एक न एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी हमारी यहाँ से थोड़ी ना गुजारिश चलेगी। सही कह रहे हो, और वो हमारे मम्मी पापा हैं, कब तक गुस्सा रहेंगे? मान जाएंगे, अगर वो कितना भी गुस्सा करें और दो चार बातें कहेंगे भी तो ज़्यादा करेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे, उनके पैरों पे गिर जाएंगे, पर चलेंगे उनके पास ही। चल ठीक है, तो जल्दी कपड़े रख ले, मामा इंतज़ार कर रहे हैं।